राधे राधे। गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं श्लोक 41-42 के बारे में। इसने अध्याय में 42 ही श्लोक है। उसके बाद हम इसके पूरे सारांश की बात करेंगे कि इसका पूरा सार क्या है अध्याय का। तो 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों का परित्याग करके भक्ति करता है और जिसका मन है या जिसके अंदर दिव्य ज्ञान की वजह से कोई भी संशय नहीं है, यानी कोई भी शंका नहीं है, जिसने आत्म परायण कर लिया हो, यानी जिसने अपने आत्मा के साथ अंदर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार एक तरह से कर लिया हो, तो हे धनंजय, ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधनों से छूट जाता है, भौतिक जो बंधन है उनसे छूट जाता है। इसमें 3-4 बातें हैं जो एक ही श्लोक में भगवान ने कही हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति कर्म फल का परित्याग कर देता है। हमें अपने कर्म फलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज के ज़माने में काफ़ी सारे लोग भी आजकल यही बातें सोचते हैं कि हम कर्म करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और उस कर्म को उसी हिसाब से करते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें वैसा प्राप्त होगा। रिश्ते भी निभाते हैं तो इसी हिसाब से निभाते हैं। खुद के जीवन में कुछ सीखते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं तो उसका भी आधार यही रहता है। तो कर्म फल को पहले तो आप त्याग दीजिए। त्यागने का मतलब है, देखिए, आपको सभी को कर्म का फल मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। गीता ये नहीं कहती कि कर्म का फल नहीं मिलता। गीता कहती है कि आप कर्म फल का परित्याग कर दीजिए, आप कर्म के फल के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। हम किसी से क्या करते हैं, आशा लगाते हैं, चाहे वो भौतिक जीवन में हो, चाहे वो हमारे सांसारिक जीवन में हो, किसी भी जीवन में हो। हम आशा, यहाँ तक कि हम भगवान से भी आध्यात्मिक रूप में भी जाने के बाद काफ़ी सारे लोग भगवान से पहले आशा लगाते हैं कि हम अगर इतनी माला करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, हम ऐसे करेंगे तो ये कर्म फल की जो इच्छा है उसका परित्याग कर दो। उसका परित्याग करने के बाद आपके अंदर जो दिव्य ज्ञान है उसकी वजह से मन में अंदर कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। संशय, शक जो होता है वो हर चीज़ की मुसीबत ही होता है। आप पूर्ण विश्वास से वो कार्य करिए और कहीं ना कहीं आप उसमें सफल ज़रूर होंगे। रिश्ते निभाने में हो, कोई ज्ञान अर्जित करने में हो, कुछ चीज़ सीखने में हो, यही 3-4 बातें तो होती हैं। कोई चीज़ प्रैक्टिस करने में हो, संशय छोड़ दीजिए, मन में से शंका निकाल दीजिए, आत्मविश्वास अपने आप के अंदर आ जाएगा और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ संशय मिट जाता है। तो वो उससे कहते हैं कि हे धनंजय। अब उनका, अर्जुन का नया नाम तो है ही है। यहाँ पे अर्जुन के बहुत सारे नाम सामने आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत सारे अलग अलग नाम सामने आए हैं। उससे वो कहते हैं कि हे धनंजय, वही वास्तव में आत्मपरायण है। जिसने ये सब कुछ कर लिया है वही आत्मपरायण है, उसने ही आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वही आत्म अंदर के जो भीतरी जो ज्ञान होता है उसको समझ चुका है। आत्मपरायण मतलब जैसे नीति परायण होता है, वेद परायण होता है, वैसे आत्मपरायण, आत्मा के उसने चीज़ों को समझ लिया है। और ऐसा व्यक्ति ही कर्म बंधन जो होते हैं उससे छूट जाता है। कर्म बंधन से हम लोग मुक्ति हो जाते हैं, उसका हमें पाप नहीं लगता। तो ये इस तरह से यहाँ पे बताया गया। अब इसको हम आज के ज़माने में कैसे रिलेट कर सकते हैं इन सब बातों को, तो भाई देखिए, हमें सबसे पहले तो कहीं भी संशय नहीं करना चाहिए। पूरी ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने से मन के अंदर जो शक की भावना होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। 42वें श्लोक में इसी बात को भगवान आगे बढ़ाते हुए उसको बता रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर संशय जितने भी हैं उन्हें ज्ञान के हथियार से काट डालो। यानी कि संशय को, शक को किसी ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है। गलतफहमियां अगर हो जाती हैं, मन में शक हो जाते हैं, तो ज्ञान चाहे वो मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे बौद्धिक हो, किसी भी चीज़ को ज्ञान से ही हटाया जा सकता है। ज्ञान वो प्रकाश है जो किसी भी भयंकर से भयंकर अंधेरे में रोशनी कर देता है। तो कह रहे हैं कि तुम अपने मन के अंदर जो भी संशय है, देखिए अर्जुन को बहुत सारे संशय थे कि इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, ये करूंगा तो कुलकार होगा, मुझे क्या मिलेगा, मतलब वो सब कुछ, ये सब। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी तुम्हारे मन के अंदर संशय है उन्हें ज्ञान के हथियार से क्या करो, काट डालो। उठो और क्या करो, युद्ध करो। कैसे करना है, योग में होकर। योग का यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है, योग का मतलब है एकाग्रता से। तो योग में होकर तुम क्या करो, अब युद्ध करो। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना है, अपने जीवन में युद्ध मतलब का यहाँ पे मतलब है कि हम जिस भी परिस्थिति से हैं उससे डट के आगे निकलना है, जीवन को इंजॉय करते हुए, आगे अपने जीवन को जीते हुए, रस में लेते हुए अपने जीवन को, अपने आगे हमें बढ़ते जाना है, जैसे अर्जुन ने निकला था। किसी किसी के जीवन में वास्तव में युद्ध जैसी परिस्थितियां आती भी हैं, रिश्तों में आती हैं, पैसों को लेकर आती हैं, जमीन को लेकर आती है, बहुत सारे उनके दिमाग में जो काफ़ी सारे लोगों को तो पढ़ाई को भी ऐसा ही लगता है कि ये युद्ध है। तो अगर आप अर्जुन अपने आप को समझ रहे हैं तो आगे वाली परिस्थिति को युद्ध समझें और उस पर विजय हासिल करें। अब इस पूरे जो दिव्य ज्ञान अध्याय 4 था, इसके सार की बात करें
तो इसमें हमें सबसे पहले तो बताया गया है गीता का प्राचीन इतिहास। गीता का इतिहास बताया गया है कि गीता कोई 5000 साल पुरानी नहीं है, गीता करोड़ों साल पुरानी है। गीता एक मानक ग्रंथ है जिसे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिसे अपने जीवन में उतारने से, सीखने से अपने जीवन के बदलावों को आप देख सकते हैं, चमत्कारों को देख सकते हैं। सही रूप में गीता कोई चमत्कार नहीं करती है। गीता आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को खोल देती है, वो बताती है। लेकिन गीता समझने के लिए उसे अच्छी तरह से पढ़ना, उसकी हर एक बात को समझना कि वो किस तरह से बताना चाह रही है। उस समय तो युद्ध की स्थिति थी, लेकिन आज के समय में लोगों के अंदर युद्ध तो अभी भी बहुत जगह चल रहे हैं, वास्तविकता में चल रहे हैं, देशों के बीच में चल रहे हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे एक मनुष्य किस तरह से अपने जीवन उसके लिए एक युद्ध ही है, तो किस तरह से इस युद्ध को हंसते खेलते पार कर सकता है। तो गीता का सबसे पहले इतिहास बताया है। फिर गीता में बताया गया है कि भाई इस वाले जो हम अध्याय की बात कर रहे हैं, इस वाले अध्याय में बताया गया है कि किस तरह से गुरु परंपरा को पूरी तरह से रखा गया है, संजोया गया है। और गुरु परंपरा आवश्यक भी है, लेकिन उसके लिए एक अच्छे गुरु का होना और एक अच्छे गुरु के लिए एक अच्छे शिष्य का होना अति आवश्यक है। ये नहीं कि गुरु परंपरा के अंतर्गत आपको लगे हाँ मुझे गुरु चाहिए, मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, और आप लग जाएं हाँ भाई मेरी सहेली ने या फिर मेरे इस इंसान के पास एक अच्छे गुरु है, मैं भी इनसे ही दीक्षा ले लेती हूँ। ऐसा नहीं होता है। पहले आप देखिए आप गुरु के अंदर क्या देखना चाहते हैं, गुरु आप में क्या देखना चाहते हैं, तभी आप गुरु बनाइए। कहा जाता है अगर आपको कोई गुरु ना मिले अपने जीवन में तो भगवान को भी आप ऐसा गुरु रख सकते हैं। तो भगवान को गुरु मानकर आप उनके बताए गए, जैसे गीता को अपना आप मान सकते हैं, तो उनके पद चिन्हों पे आप चलें। या फिर जो ज्ञानी व्यक्ति हैं जो नहीं है अब इस दुनिया में, उनको भी आप अपने मन से गुरु मान सकते हैं। साथ ही में इसमें 2 तरह की आध्यात्मिक क्रियाएं भी बताई गई हैं। एक होती है आध्यात्मिक क्रियाएं के अंतर्गत आत्मबोध। तो आत्मबोध में क्या होता है कि हम अपने अंदर, अपने भीतरी अपना बोध करते हैं, और दूसरी होती है कि भगवान को हम जो जानना चाहते हैं उस तरह की क्रिया। तो 2 अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं। इसमें पहली जो है आत्मबोध, वही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आत्मबोध सभी के लिए बड़ा आवश्यक है। आप 1 दिन या 2 दिन अपने ऊपर गौर कीजिए। आप ज़्यादातर उन परिस्थितियों में जहाँ पे आपको काम रहना चाहिए, आप वहाँ पे कैसा रिएक्ट करते हैं, किसके साथ आप कैसी बातचीत करते हैं, आप किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्या आप वो सही कर रहे हैं। पहले आप अपने आप को एनालाइसिस करिए। देखिए अध्यात्म अपने अंदर जीना बताता है कि पहले हम अपने अंदर की जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करें, सामने वाले के अंदर कमियां बाद में निकालें। अगर आपके अंदर कमी है तभी आप सामने वाले के अंदर कमी निकाल सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो आप सामने वाले के अंदर कभी भी कमियां नहीं ढूंढेंगे, ना ही देखेंगे, ना ही निकालेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा अपने ऊपर काम करता है और अध्यात्म हमें यही सिखाता है। तो इस अध्याय में हमने यही जाना है कि दिव्य ज्ञान क्या है, द्रव्य ज्ञान क्या है, यज्ञ क्या है, यज्ञ को किस तरह से पूरी तरह से साकार किया जा सकता है। यज्ञों के अर्थ मतलब और यज्ञ करने से जो परिणाम होते हैं वो वास्तविक होते हैं, लेकिन यज्ञ करने वाला उतना सक्षम है क्या, उसने यज्ञ उस तरह से किया गया है, ये सारी बातें होती है। आप और आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप क्यों किस कारण से यज्ञ करना चाहते हैं, तो ये सब भी इस अध्याय में हमें पता चलता है। इस अध्याय में हमें सिद्धि प्राप्त करना बताई गई है कि कैसे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर विजय हासिल करनी है, यानी उनको अपने वश में करना है। देखिए पूरी गीता में इस तरह की बातें बताई गई हैं कि इंद्रियां सबसे ज़्यादा हमें नीचे गिराती हैं हर जगह। इंद्रियों का जो बताया गया है, आँख का बताया गया है, कान का, नाक का, मुँह का, जीभ का, स्पर्श का, साथ में एक और इंद्रिय है जो है मन जिसका पड़ोसी कौन है, बुद्धि है। अच्छा, और बुद्धि किसकी दूसरी पड़ोसी है, आत्मा की। आत्मा बुद्धि जो है वो आत्मा के ज़्यादा समीप है, मन के भी बहुत समीप है। तो बुद्धि के ऊपर अगर हम लगाम लगाएं तो बहुत चीज़ों पे लगाम लगाई जा सकती है। साथ में इसी अध्याय में हमें हरि नाम कीर्तन का, यानी कीर्तन का और नाम जप का महत्व भी बताया गया है कि भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए। वो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मन जो है वो बहुत चंचल है, बहुत भटकता है, बहुत तरह की गलत सलत और बिना वैसे सिर पैर के विचार आते रहते हैं दिमाग में। तो एक झुंझुना जैसे बच्चे को पकड़ा देते हैं ना, बच्चा इधर उधर हाथ ना मारे, पटके ना, तो उस तरह से ही है कि लेकिन झुंझुना जो होता है उसका कार्य क्या होता है, सिर्फ मन को बहलाना। लेकिन यहाँ पे जो नाम है भगवान का, कृष्ण भगवान का जो नाम है, वो सच में ही उसमें एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसा चमत्कार है जिससे धीरे धीरे आपका मन जो है वो स्थिर होने लगेगा। आपके मन के अंदर एकाग्रता आ जाएगी, जिसे योग कहते हैं हम। तो उससे सच में चमत्कार होते हैं, परिणाम होते हैं। लेकिन वो वही बात है कि आप कितनी एकाग्रता से, कितनी सजगता से करते हैं।
अच्छा देखिए, मंत्र काम कैसे करते हैं। जब मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा तो मैंने पाया कि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यानी माला जाप वगैरह कुछ भी करते हैं, तो हमारे अंदर एक विश्वास रहता है कि मैं इतना करूंगा तो मुझे ये हासिल हो जाएगा। वो विश्वास ही हमारा कहीं ना कहीं उस मंत्र के प्रति बहुत ज़्यादा उस मंत्र को ऐसा बना देता है कि भाई हाँ, ऐसा करने से ऐसा होता ही है। फिर हम और करते हैं, और ज़्यादा उस मंत्र को करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, जो बुद्धि हमारी, जो मन हमारा इधर उधर भटक रहा था ना, वो भटकता नहीं है, उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो स्थिर रहता है। और उतने क्षण हम क्या करते हैं, उसी एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। मंत्र में क्या होता है, हम एक चीज़ को रटते हैं, हम दूसरे विचारों को दिमाग में आने से रोकते हैं। हमारे मन में ये रहता है हम ये मंत्र कर रहे हैं, इसी मंत्र के ऊपर हम क्या करें, काम करें, इसी मंत्र को हम दिमाग में दोबारा दोहराएं। तो मंत्र ऐसे ही काम करते हैं, जो उस रिपीटेशन हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो और कुछ हमारे दिमाग में आता नहीं है। उतने टाइम के लिए हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, नहीं तो हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर अनेक विचार आते रहते हैं, सोते उठते बैठते जागते, उससे थकान लगती है। लेकिन जब हम कुछ भी विचार अपने दिमाग में नहीं रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है। तो इसी अध्याय में भगवान का कृष्ण मंत्र जो है उसके बारे में बताया गया है कि हमें कृष्ण भावना अमृत में रहना चाहिए। और कृष्ण भावना अमृत में अगर हम रहते हैं तो उसमें कार्य करते करते हम बंधनों से, जो भौतिक बंधन जो होते हैं हमारे, उनसे हम छूट जाते हैं, उनसे हम कट जाते हैं। तो इतनी सारी बातें, सारांश इसका यही है कि कृष्ण भावना अमृत में रहना हमारे लिए अति आवश्यक है। साथ में इसमें बताया गया है अध्याय में कि कृष्ण भावना अमृत वाले जो लोग होते हैं, वो कितने भी अन्य जो लोग होते हैं आध्यात्मिक, उनसे बहुत ज़्यादा उनकी श्रेणी ऊपर होती है, ये भी बताया गया है। और दूसरी बात इसमें बताई गई है कृष्ण भावना अमृत को लेके कि इस पे संशय नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान परमेश्वर ने ही क्रिएट की हैं, कोई तो होगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ही है जिन्होंने बताया है कि मैं ही हूँ, और कौन हो सकता है। देखिए, तो कोई भी नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। फालतू में अपनी बुद्धि को इधर उधर ना भटकाएं कि और कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, भगवान ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है इस वाले अध्याय में कि मैं ही मेन हूँ, करता धरता। बाकी जो जितने भी सारे गॉडेस हैं, मतलब जितने भी चार भगवान हैं, देवियाँ हैं, देवता हैं, वो सब क्या है, उनके प्रबंधक है। तो जैसे प्रबंधक होते हैं ना अलग अलग विभाग के, ऐसे ही है यहाँ पे भी। तो परमेश्वर एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरह से पूरा हमारा जो गीता का जो अभी तक का जो अध्याय 4 था, दिव्य ज्ञान, वो आज यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आम बोलचाल की भाषा में, बिल्कुल सरल हिंदी में हम गीता को समझ रहे हैं। गीता को अपने जीवन में उतारिए। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मेरा वीडियो सुन सकते हैं, सुन के भी आप इसे उतार सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिजनों में शेयर करें। ज्ञान को, सत्य को बल की ज़रूरत होती है, तो आप इसे शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।